हेलो एवरीवन, मैं हूं बबलू पांडे और एक बार फिर आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बलिया के यूट्यूब चैनल में। और इससे पहले मैं पढ़ाया था आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका पार्ट 1 मैं पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया था कि इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही उपलब्ध करा दूंगा। तो सबसे पहले तो आपसे आग्रह है कि जिन्होंने पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, वो पहले पार्ट 1 पढ़ लें, क्योंकि इसका सारा थ्योरम मैंने पार्ट 1 में ही दिया है। उसके बाद ही आप पार्ट 2 पढ़ पाएंगे, क्योंकि सारे थ्योरम उसी में है। पार्ट 1 में मैंने बताया था वास्तविक संख्या -1 का वर्गमूल आयोटा होता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और मैंने बताया था कि -1, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप एक बार यूट्यूब चैनल को फिर पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपके समझ में आएगा। तो -1 वास्तविक संख्या -1 का वर्गमूल आयोटा होता है और आई स्क्वायर का मान हो जाएगा -1। यहाँ से आई क्यूब का मान हो जाएगा -i और i⁴ का मान हो जाएगा +1। यह मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था और ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम था। और आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल, कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप, मापांक, ये सब बताने जा रहा हूँ और कोणांक बताने जा रहा हूँ। यह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। इसके पहले मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था आयोटा के बारे में, कि आयोटा की आवश्यकता क्यों पड़ी और आयोटा किस प्रकार से आया। लेकिन अब मैं समझाऊंगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। वास्तव में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। वास्तविक और इमेजिनरी यानी काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का संबंध ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और वास्तविक संख्याओं को x और y ये वास्तविक संख्या हो गई और ये काल्पनिक संख्या हो गई, और इसको मिलाकर के हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। अब ध्यान देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए आता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल क्या हो सकता है। तो चलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल बता रहा हूँ कि वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल a + ib, कह दिया कहीं क्वेश्चन कि a + ib कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आप लोगों को। ध्यान देंगे इसके लिए 2-3 विधियां हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे और कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा हम लोगों का, तो जल्दी बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए इसका वर्गमूल ज्ञात कर, या फिर ये भी दे सकता है a - ib, ये भी दे सकता है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप मान लीजिए अगर a + ib लिखा गया है या a - ib लिखा गया है, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, लिख लेंगे ±x, और अगर प्लस लिखा है यहाँ पर तो आप लिखेंगे +iy, अंडरवुड में a + ib का मान हो जाएगा x प्लस, अगर ये प्लस चिन्ह है तो +iy। वैसे ही इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे x +x, और यह माइनस सिंबल है तो यहाँ लिख देंगे -iy। इसका वर्गमूल हो गया a + ib, एक समित संख्या का वर्गमूल हो गया x + iy। तो और अंडरवुड में a - ib का हो गया +-x - iy। अब यहाँ x और y का मान आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए x और y के मान निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है। आप क्या करेंगे, x = लिख लेंगे अंडरवुड में, फिर अंडरवुड a² + b² + a/2। x के जगह पर अगर x का मान ज्ञात करना होगा तो a क्या है, a वास्तविक संख्या है और b काल्पनिक संख्या है, तो a² + b² + a/2, और y = हो जाएगा a² + b² - a/2। यहाँ से आप ज्ञात कर लेंगे।
और इसके मान को निकालेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, मैं एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए दे दिया वर्गमूल निकालने के लिए, यहाँ पर अगर लिख दिया है 5 + 12i, 5 + 12i, उसने कह दिया कि 5 + 12i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे? तो क्या लिख देंगे, ये 5 क्या हो गया, ये किसका काम किया, ये काम किया a का, और ये क्या हो गया, b हो गया। तो आप क्या लिख देंगे, इसे मान लेंगे कि वर्गमूल हो गया ±x, प्लस चिन्ह है ना, तो लिख देंगे +i(y). ध्यान देंगे ये किसका काम कर रहा है, ये a का काम किया, और ये किसका काम किया, b का काम किया। तो बड़ा लिख दें, b का काम किया। तो यहाँ से x और y के मान को निकाला जाए। तो x का मान कैसे निकलेगा, x = अंडर में, मैंने क्या लिखा है, अंडर में a² + b² मीन्स 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 5 और बाई 2 कर सकते हैं। x = ये हो जाएगा आपका 169, 5 का स्क्वायर 25 और 144 हो जाएगा। ऐड करेंगे 169, यानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। चलिए लिख देते हैं 169 + 5/2, यानी x = ध्यान देंगे 169 बाहर निकलेगा 13, 13 + 5 18, 18/2 मीन्स यहाँ लिख देते हैं x = हो गया मेरा अंडर में 9, या x = हो गया 3। चलिए इसी प्रकार से मुझे y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y = क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर में a² मीन्स 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और -5 और बाई 2, या y = फिर कह सकते हैं यहाँ से आप, ये 13 हो जाएगा और 13 में से 5 निकाल लेंगे। चलिए लिख देते हैं 13 और -5/2, यानी y = 8/2 मीन्स 4, या y = हो गया 2। तो कैसे क्या निकालेंगे, हमने वर्गमूल क्या माना है, वर्गमूल माना है मैंने +-x + i(y). तो रख दीजिए, मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट में 5 + 12i का वर्गमूल हो गया, प्लस माइनस x का मान कितना है, देखिए ध्यान दे, x का मान हम लोग लाए हैं 3 और y का मान कितना लाए हैं, y का मान 2 लाए हैं। हो जाएगा 3 और प्लस 2i, ये आंसर हो गया। तो एग्जाम हॉल में कोशिश करेंगे आप कि इससे इतना स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन है, ये तो तेजी से साथ आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा गया है अंडर में -8 - 6i। इसके पहले वो पॉजिटिव पर थे और ये निगेटिव पर है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग कॉपी और पेन साथ में रखें और साथ ही नोट डाउन करते रहें, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ वर्गमूल, समी संख्या का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल बता रहा हूँ। चलिए मैंने क्या कहा था कि इसका वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, लिख देंगे आप +-x। इसके चिन्ह से आपको कोई मतलब नहीं है, इसका चिन्ह क्या है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। चिन्ह यहाँ देखना है, यहाँ चिन्ह क्या है, निगेटिव है, तो माइनस लगा दिए, और i(y) आप ध्यान देंगे ये किसका काम कर रहा है, a, ये किसका काम कर रहा है, b हो गया और ये a हो गया। चलिए x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या निकल जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस -8 का, ये -8 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस है, +8 होता है, तो प्लस -8 हो गया और टोटल का बाई 2 हो गया। यानी चलिए सॉल्व कर लेंगे आप इसको, ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 और -8 हो जाएगा, घट के 2 हो जाएगा, और 2 से 2 डिवाइड क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी x = क्या हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार से आप y के मान को निकालेंगे, तो y का मान हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर
टोटल का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है। और देखिए माइनस यहाँ पर होता है ना, इसमें देखिए यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस, और -8 और बाई 2। ध्यान दीजिएगा टोटल पर ये है, पूरा का पूरा मैं वर्गमूल लगा रहा हूँ। तो ये हो गया 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 और प्लस 8 18 हो गया, बाई 2 9 हो जाएगा, और अंडर में 9 हो गया। इसे कह सकते हैं y = 3, यानी वर्गमूल आपका ये था ना, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, शब्द लिख सकते हैं आप, लिख दीजिए यहाँ पर हो जाएगा -8 -6i का वर्गमूल हो गया, +-1 चिन्ह क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3i। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समित संख्याओं का मापांक और कोणांक ज्ञात करना। मापांक मीन्स मैग्नीट्यूड और कोणांक मीन्स आर्गुमेंट। ये मापांक और कोणांक होते क्या हैं इसे तो पहले समझ लें आप, फिर इसका मापांक और कोणांक कैसे निकालेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ। कोई समित संख्या है, मैं आपसे बार बार लिख रहा हूँ, एक्स कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखता हूँ एक्स और प्लस आई वाई, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोऑर्डिनेट के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए एक्स प्लस आई वाई है, ध्यान देंगे एक्स प्लस आई वाई है, और इसे मैं अगर किसी एक्सिस पर डिनोट करूं, एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस आई वाई। तो मीन्स एक्स एक्स अक्ष पे काउंट होंगे और वाई वाई अक्ष पे काउंट होंगे। तो अगर इसका एक मान रख दें, हमने लिख दिया 3 + 4i, 3 + 4i, और इसे मैं इस पर इंडिकेट कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो 3 हो गया मीन्स हो गया 1 2 और 3 हो गया, और 4 है मीन्स 1 2 3 और 4, ये हो गया मेरे पॉइंट 3 और 4। और अगर इस जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट होती है, वहां से इसकी न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है इसे कहते हैं हम लोग मापांक मीन्स मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड कहते हैं, मापांक कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आर से प्रदर्शित कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ओरिजिन होती है, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी। और यह मापांक एक्स अक्ष से जो कोण बनाता है यह इसका कोणांक कहलाता है, मीन्स आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, इसे मैं थीटा से प्रदर्शित करूंगा। तो ये हो गया मापांक और ये हो गया कोणांक। और मापांक निकलता कैसे है, मैग्नीट्यूड निकलता कैसे है, तो अगर x प्लस आई वाई है या x माइनस आई वाई है, कोई भी संख्या हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो इसका मापांक r = होता है, मैं लिख दे रहा हूं मापांक r = अंडर रूट में वास्तविक संख्या का स्क्वायर और प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, ये बन जाएगा। आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मापांक और कोणांक, मापांक बहुत ही आसान होता है, लेकिन इस क्वेश्चन पोलर फॉर्म में आता है। पोलर फॉर्म में प्रस्तुत कीजिए, या पोलर फॉर्म में होगा तो देगा कोऑर्डिनेट में, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखिए। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान दें कैसे बनेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, मैं इसी का ज्ञात कर ले रहा हूँ। चलिए इसी का ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 + 4i है, इसका मापांक ज्ञात करना होगा, तो क्या हो जाएगा r = अंडर रूट में 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, मीन्स r = क्या हो गया 5 हो गया। r = क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, यह मापांक होता है। तो ये प्लस माइनस जो है, प्लस माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, कारण ये है कि एंगल कहीं भी बन सकता है। तो एंगल जब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तब लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं इसको केवल प्लस के रूप में ले रहा हूँ। एंगल देखा जाएगा कि एंगल क्या होगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, मापांक हो गया, और उम्मीद है ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसके कोणांक को बताऊंगा, इस कोण को व्यक्त कैसे करते हैं यह बताऊंगा। चलिए इसे मिटाते हैं। देखिए अब मैंने मापांक बता दिया, अब कोणांक समझिए। कोणांक समझने के लिए मैं कुछ थ्योरम लिखा हूँ, लेकिन उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए आप कि समित संख्या
एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस आई वाई लिखें, इसका मतलब क्या है पहले इसे समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं उसमें एक्स या वाई किसी न किसी चिन्ह के साथ होते हैं। मीन्स कह सकते हैं आप कि 3+4i हो सकता है, या 3-4i हो सकता है, या -3-4i हो सकता है, या हो सकता है -3 और +4i हो सकता है। तो चिन्ह रियल और इमेजिनरी दोनों में से अलग अलग चिन्ह इसके हो सकते हैं। तो उस समय क्या करेंगे आप, इसीलिए मैंने प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस आई वाई लिखा है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, यहाँ पर एक अल्फा अल्फा कोण मानेंगे। मान लीजिए अल्फा कोण इस प्रकार मानेंगे कि वह एक न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण हो। अल्फा कोण हम लोग मानेंगे, हम लोग अल्फा कोण इस प्रकार से मान के चलेंगे कि वह एक न्यून कोण हो। तो यह एंगल है, अल्फा कोण है, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स मॉड में y बाई एक्स। क्या लिख दिए, tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पर अल्फा ध्यान देंगे न्यून कोण है, ठीक है। अब ध्यान देंगे यदि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी दोनों के चिन्ह प्लस है, तो वहां पर कोणांक, मेन कोणांक अल्फा नहीं है बल्कि कोणांक थीटा है। मैंने पहले बताया था कोणांक को मैं थीटा नोट करूंगा, यहाँ केवल अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। मैं देखिएगा मैंने मॉड का प्रयोग किया है, यानी इनके चिन्हों का कोई मतलब यहाँ पर नहीं बनता। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है और वाई पॉजिटिव, तो जो यहाँ पर एंगल आएगा आप वही एंगल को कह देंगे। लेकिन यदि एक्स निगेटिव है, अगर ये टर्म निगेटिव है और यह टर्म पॉजिटिव है, तो ध्यान देंगे कोणांक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यदि आपको दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान देंगे, इसको नोट भी करते जाएंगे। यदि x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, अगर दोनों ही टर्म निगेटिव हैं, तो कोणांक थीटा इज इक्वल हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा। और यदि x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो कोणांक थीटा इज इक्वल हो जाएगा माइनस अल्फा। इसके पहले मैंने मापांक बताया, इसमें कोणांक बताएंगे। और फिर देखिए अगर दोनों समझ गए तो पोलर फॉर्म आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया अंडर रूट में 3+i, और कह रहा है इसका कोणांक बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर x का मान कितना है, अंडर रूट में 3, और i का कोफिशियंट क्या है, i का गुणांक 1 है। तो यानी y का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y का मान कितना है, 1 है, यानी 1 हो जाएगा। और ये कितना है, अंडर रूट में 3 है, तो अंडर रूट में 3 हो गया। मीन्स y अल्फा इज इक्वल टू, ये tan कितने का मान है, यह हो गया हमारा पाई बाई 6। पाई बाई 6 का मान हो गया, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब ध्यान देंगे कौन कौन पॉजिटिव है, तो यह भी पॉजिटिव है, यह भी पॉजिटिव है। कौन सा केस बन रहा है, हमारा पहला केस बन रहा है। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं गुणांक थीटा इज इक्वल टू अल्फा मीन्स पाई बाई 6। ये हो गया, इसे मिटा रहे हैं और इसी कथा पे एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दें। अब इसी पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग। लिखा गया है -1+i, और इसका आपको पूर्णांक बताना है, मीन्स आर्गुमेंट बताना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया भी आप लोग से, अल्फा आप लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स आई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है यहाँ पर, तो 1 हो गया। और यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, इसके आगे क्या चिन्ह लिखा है इससे कोई मतलब नहीं, बस मान से मतलब है। क्या है यहाँ पर, 1 है, तो 1 लिख दिए। यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 मीन्स 1, और ये किसका मान है, पाई/4 का मान है। तो क्या हो जाएगा, पाई/4 हो गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ, क्या हो जाएगा, पूर्णांक क्या हो गया, पूर्णांक थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए इन चारों में से ये कौन से रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x
निगेटिव है और y पॉजिटिव है। देखिए आप सेकंड वाला देखिए, लिख रहे हैं x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। उस स्थिति में गुणांक थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा। मीन्स यहाँ पर अल्फा का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4 कर रहा है। यानी हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4, या थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। यहाँ मैंने एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा थीटा पाई बाई 4 हो गया। तो आप मापांक समझ गए और गुणांक समझ गए। और इसके बाद पोलर फॉर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दोनों ही मिला करके पोलर फॉर्म होते हैं। तो ध्यान समझिए, मैं पोलर फॉर्म बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट मेरा टॉपिक है ध्रुवीय रूप। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ध्रुवीय फॉर्म यानी पोलर फॉर्म में चेंज करना। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और उसे ध्रुव में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है, इसके लिए आपको अलग से किसी थ्योरम को जानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, मैग्नीट्यूड बताया है यानी मापांक निकालने का तरीका सिखाया है, और अभी गुणांक निकालने का तरीका सिखाया। तो बस दोनों को मिला देंगे तो हम लोगों का पोलर फॉर्म आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इसका पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा, और अगर प्लस है तो प्लस हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा, यह होता है। आप हमेशा यहाँ पर प्लस रखेंगे, चाहे यहाँ कोई भी चिन्ह हो, उसके बाद एंगल कौन सा हो खुद बदल जाएगा। चलिए देखते हैं आर कैसे निकाले थे। आर निकालने का तरीका बताया था आप लोगों को। आर कैसे निकलेगा, आर निकल जाएगा अंडर रूट में वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, मीन्स 3 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 9, ये 9 और प्लस 3 यानी 12। आप आर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको 2√3 कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देंगे, और मैं इसे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। और देखिए मैं यहाँ पर एंगल ज्ञात करना है। एंगल ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। चलिए आई का कोफिशिएंट क्या है, अंडर में 3 है, और रियल नंबर क्या है वो भी 3 है, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा इनवर्स है ये 1/√3 हो जाएगा। एक √3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक 3 में ऑलरेडी 2 √3 होते हैं, एक से कैंसिल हो गया, एक बच गया। मीन्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये किसका मान है बताइए। चलिए मान ही ज्ञात कर लेते हैं। ये किसका मान है, 60 का मान है, सॉरी ये 30 का मान है, 30 हो गया हमारा। अल्फा इज इक्वल टू पाई/6। अब ध्यान देंगे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके पहले बताया हूँ आपको, यह भी पॉजिटिव है और यह भी पॉजिटिव है। मीन्स यहाँ पर गुणांक थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो पाई/6 ही हो गया। तो आपको थीटा का मान पता हो गया और आपको आर का मान पता हो गया। इन मान को यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस i√3 इज इक्वल टू 2√3 cos पाई/6 प्लस i साइन पाई/6, और ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ सब यह समझ गए होंगे। इसके बाद ध्यान देंगे पूर्णांक है। इसके बाद इसमें टॉपिक है डिमोल प्रमेय। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिमोल प्रमेय के बारे में बताऊंगा, और इकाई का घनमूल, ये मैं बताया था इकाई का वर्गमूल होता है आयोटा। जिस प्रकार से इकाई के वर्गमूल को आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है, वैसे ही इकाई -1 के वर्गमूल को उसी प्रकार से 1 के घनमूल को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा टॉपिक होगा वो डिमोल प्रमेय और ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए या एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी मैं मैथ शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसका भी वीडियो आपको 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, तत्काल मिलेगा वीडियो उसका। तो उम्मीद है आज की पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। अगर पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजें। तब तक के लिए
बेस्ट ऑफ लक।